नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। बीएसएफ सीआईएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं ये अभी यहाँ पर दोबारा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और अपनी ज्वाइनिंग को लेकर इनका जो है डिमांड है लगातार। ये वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फिजिकल एग्जाम्स और अपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, सिर्फ इनको ज्वाइनिंग जो अभी तक नहीं मिली है और लगातार जो अपनी डिमांड करते रहे। और इनका सीधे एलिगेशन जो है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी है, जिन्होंने इनको झूठा आश्वासन दिया और उसके बाद जो है अभी भी ये अपनी स्ट्रगल को लगातार जारी किए हुए हैं अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। जी सर, सारे को पहले तुहाड़ा और तुंदे चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सब तो पहले तो मैं ये आखना चाहांगा कि तो सारे की पता है, जम्मू कश्मीर के तमाम जिन्नी भी जनता उन्हें पता है कि ये बच्चे जोड़े लगातार एक साल तो प्रोटेस्ट करा रहे हैं और लगातार दिन से उत्थे भी प्रोटेस्ट किया कंटिन्यूसली, पर भाजपा सरकार या भाजपा की जी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर ध्यान नहीं दिया करती। असें रिक्वेस्ट की है, असें शांतिपूर्ण तरीके ना किया क्योंकि अस इसी अपने हाथ नहीं लेना चाहते, पर पता नहीं क्यों भाजपा एडमिनिस्ट्रेशन है या रूलिंग पार्टी के जिन्हें भी रिप्रेजेंटेटिव ने वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया करते, या यूथ की गंभीरता करना नहीं लै दे या इसी मजाक समझा करते हैं। असें थोड़े दिन पहले भी सरकार की एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ साड़ी गल सुनाई जा, असें गवर्नर साहब होने की भी अपील की, पर कुछ ने इस पर ध्यान नहीं दिता। उस तो बाद जिन्हें भी साढ़े साथी हैं असें एक फैसला लिया कि क्यों ना जिन्नी भी ऑर्गेनाइजेशन जियां पहले उनेंगी इकट्ठा करिए एक मंच पर आंदा हा, उ'आं सारें गी गुहार लाई जा कि साढ़े कन्नै गलत होआ करदा है। ये साढ़े भ्रा आए ने डोगरा स्टूडेंट फेडरेशन की तरफा ये आखा, इन्हें भी असें इंदे कन्नै गल कीती, आखे बिल्कुल अस तुहाडे कन्नै आ, अस तो उंदे कन्नै पूरा स्टैंड लैगे और अज ये साढ़ी आवाज़ बनी है इत्थै आए ने। इंदा हर एक साथी जेह्ड़ा भी इंदे कन्नै जुड़े दा ओह् आखा दे कि अस इत्थै तुहाडे कन्नै स्टैंड लैगे। सो अगर सरकार अजे भी उंदी नींदर च है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनदी तो नैक्सट मंथ कोला फिर एक उग्र प्रदर्शन होग, जेह्दे जिम्मेवार सरकार होएगी जां वो रिप्रेजेंटेटिव होणगे रूलिंग पार्टी दे, जिन्हें साढ़े कन्नै वादा किया पर वो वादा खिलाफी की। कोई भी PM बने या कोई भी CM बने, सानू उसदे कन्नै कोई साड़ी जद्दोजहद नहीं है जां अस कुसै दे खिलाफ नहीं है, साढ़े कन्नै होए दे अन्याय दे खिलाफ है। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जां जिहड़ी सरकार है वो अच्छी तरह समझी लै, सानू कुसै पार्टी दा कोई मतलब या लोभ मोह हंकार नहीं है, सानू साढ़ा अपना हक है जेह्ड़ा सानू ओह् चाहिदा। और मैं उन्हें लोगों की भी आखना चाहना जेह्ड़े लोग गलत न्यूज़ या फेक न्यूज़ फैलांदे ने कि प्लीज़ साढ़े खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं फैलाई जाए, साढ़ा कि कुसै खिलाफ भी। और अस नहीं है सिर्फ BSF और CSF आले कन्नै, और भी बड़े न यूथ च, जियां पुलिस वाले होइए जिंदा पेपर एग्जाम नहीं करता, आर्मी वाले होइए जां ओह् 4th क्लास वाले जिंदी पेंडिंग लिस्ट रौंदी है, जां हर एक तबका जेह्ड़ा परेशान है। और ये पर यूथ का जेह्ड़ा अनएम्प्लॉयड रेट बड़ा करता है और अनएम्प्लॉयमेंट आस्तै कोई भी ध्यान नहीं दिया करता। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी कोला कम्म कीता जा, साढ़ा BSF और CSF दी जेह्ड़ी ज्वाइनिंग दित्ती जा, अगर नहीं होंदा फिर उस तो बाद उग्र प्रदर्शन होगा जोह्दे जिम्मेवार होणगे बाकी साढ़े साथी भरा। अभी आप इनकी लगातार जो इनकी स्ट्रगल चल रही है कितने सालों से इस ज्वाइनिंग की डिमांड को लेकर, अब आप साथ को और भी ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, अब आप बताएं कि आप किस तरीके से जो है इनकी हेल्प करने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम वासुदेव सिंह है, मैं डुगर स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमने काफ़ी क्लोजली वॉच किया है कि जो इनका संघर्ष है वो काफ़ी देर से चल रहा है। पहले भी 88 दिन तक BJP दफ्तर के बाहर बैठे रहे, पीसफुल तरीके से इन्होंने अपने हक को मांगने की कोशिश की, पर हमने देखा है कि इनको काफ़ी हल्के में लिया गया और इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। इसलिए आज एक अल्टीमेट दिन है, आज हम इनको वार्निंग देने आए हैं DSF की तरफ से। हमारे जितने भी कॉलेजेस में यूनिट है, हमारे जितने भी प्रेसिडेंट अलग अलग कॉलेजेस में हैं, अलग अलग एरियाज़ में हैं, जब 1 तारीख को ये दिन आएगा जब हमने एजिटेशन करनी है तो एक एक स्टूडेंट हर एक इलाके से हमारे डोगरा भाइयों का साथ देने आएगा, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मसला है। क्योंकि ये नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे चलती है, अगर इनकी एक बार एज निकल गई तो फिर इनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये कोई BJP है किसी और पार्टी के लीडरों की तरह नहीं है कि एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो फिर उम्र भर कमाना है। ये एक नौकरी का सवाल है, ये एक युवा का सवाल है जिसके दम पर पूरा घर चलेगा। इनको वादा किया हुआ है, वादा खिलाफी हुई, इनके साथ जो वादा किया था उस पर नहीं खरे उतर पाए तो धोखा दे दिया। स्पीच अगर आप किसी भी BJP की सुनो तो एपेक्स बड़े बड़े लीडर जो जितेंद्र सिंह देख लो, कोई और लीडर देख लो, अपने भाषण में बोलते हैं कि हमने 2000 नौकरियां जो है BSF और CISF वालों को दी, पर अगर ग्राउंड रियलिटी भी देखो तो 1200-1300 नौकरियां में इनको नहीं दी गई। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो 700 बच्चा है क्या वो इनके लिए नल एंड वॉइड हो गया, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए 1 तारीख से पहले अगर तो ये BJP वाले या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का इंसान आके हमारे भाइयों को आश्वासन दे देता है तो ठीक है, वरना 1 तारीख को जो होगा उसके जिम्मेवार पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि BJP, मैं आपको एक कहावत सुनाना चाहता हूँ कि ये कहावत है कि जब एक बारी कबूतर पर किसी ने हमला किया तो कबूतर
कबूतर ने आंखें बंद कर ली और सोचा कि सब चले गए हैं। वैसे ही हालात बीजेपी के हैं। बीजेपी के कोई साथ नहीं है, खासकर युवा की बात करें तो बीजेपी के हम खिलाफ हैं, क्योंकि धोखा दे रहे हैं। पर बीजेपी आंखें बंद करके बैठी है और सोच रही है सब हमारे साथ है। कोई भी लीडर आके बोलता है कि मैंने सीएम बनना है, मैंने ये बनना है, वो बनना है, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो डोगरा यूथ है, अगर आपने हमारा काम किया, हमारा साथ दिया, तो हम आपको अपने कंधे पे बिठा के आपको सीएम बनाएंगे। और अगर वादा खिलाफी की, अगर आप हमारे खिलाफ चले तो चेयर से कैसे आपको उतारना है वो भी हम जानते हैं। इसलिए सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे डोगरा भाई 1 तारीख को अगर हमारा प्रोटेस्ट फाइनल हो गया तो सारे पुल पर पहुंचे और इस प्रोटेस्ट को जो है, जो प्रोटेस्ट है उसको बड़े से बड़ा बनाएं। जय हिंद।